प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु ने हमें एक समय दिया है कि आज हम उसकी स्तुति आराधना करें, महिमा करें। आज का संदेश जो हम सुनने जा रहे वो है आत्मिक बनाम व्यवहारिक, स्पिरिचुअल वर्सेस प्रैक्टिकल। जी हाँ, स्पिरिचुअल वर्सेस प्रैक्टिकल। ये संदेश सुनने के लिए हम सबको एक पेशेंस की आवश्यकता है, धीरज की आवश्यकता है, क्योंकि इस विषय को समझने के लिए काफ़ी धीरज की ज़रूरत पड़ेगी। तभी आप इस विषय को समझ पाएंगे और ये कितना ज़रूरी है ये बात भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रियो, प्रार्थना के साथ बैठिए, प्रार्थना के साथ सुनिए, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में इसका एक बड़ा असर आप देखने वाले बने। जैसे कि हम पढ़ रहे आत्मिक बनाम व्यवहारिक, आत्मिक वर्सेस व्यवहारिक, स्पिरिचुअल वर्सेस प्रैक्टिकल। जरूरत क्या है ये विषय को सीखने की, जरूरत क्या है इस विषय पर बात करने की, क्योंकि रोजमर्रा के मसीही जीवन में इसका प्रदर्शन होता है। जो हम सुबह से लेके रात तक जो कुछ भी कार्य करते हैं, ये रोजमर्रा के मसीही जीवन में इन बातों का प्रदर्शन होता है। मतलब जो स्पिरिचुअलिटी हमारी होती है, जो आत्मिकता होती है, उन आत्मिक बातों का ही दिन भर व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन हमारे घर में, परिवार में, जहां जॉब करते, जहां सोसाइटी में रहते हैं, वहां इन सब बातों में उसका प्रदर्शन होते रहता है। तो ये जब व्यवहारिकता के तौर पे आत्मिकता का जब प्रदर्शन होता है, तो हमें ये समझना जरूरी है कि कहीं क्या सच में मेरा सही में सही आत्मिकता का प्रदर्शन व्यवहारिक रूप से हो रहा है, जहां मैं दुनिया में जीता हूं, क्या सही रूप से इसका प्रदर्शन हो रहा है। ये बात हमें आज जानना होगा इस संदेश के माध्यम से। हालांकि व्यवहारिक रूप ही आत्मिकता का सही प्रदर्शन है। जो हम प्रैक्टिकल काम करते हैं, जो कुछ हम प्रैक्टिकली काम जीते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, बातें करते हैं, काम करते हैं, दरअसल वही व्यवहारिक रूप जो है वही हमारे आत्मिकता का एक सही प्रदर्शन कहलाता है। मतलब जो हमारी आत्मिकता है वही हमारी आत्मिकता बाहर दिखाई पड़ती है, व्यवहारिक रूप पे वो आत्मिकता हमारी दिखाई पड़ती है। कई बार आत्मिकता को नापने के लिए हम कई बार सोचते हैं कि मैं बस दुआ कर लूं, प्रभु के सामने अच्छा बन जाऊं, चर्च के सामने अच्छा बन जाऊं, अपने लोगों के सामने अच्छा बन जाऊं। लेकिन जब हम व्यवहारिक रूप से काम करना शुरू करते हैं, तब इसका प्रदर्शन जब लो हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तब इसका सीधा असर आपके व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में या फिर व्यवहारिक जीवन में इसको देखने को मिलता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि ये व्यावहारिकता की कमी के कारण बहुत सारी शिकायतें आती है, शिकायतें ज्यादा हो जाती है। जी हाँ, ये व्यावहारिकता की कमी, प्रैक्टिकल लाइफ की कमी, प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम आपके साथ चलती है, उसमें जो समस्याएं हैं, ये समस्याओं के कारण आपके व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में शिकायतें बढ़ जाती। शिकायतें क्या होती है? शिकायतें होती है कि परिवार में लगातार तनाव चलते रहता है। तनाव के कारण अलग अलग होते हैं। कई बार हम उस तनाव को आत्मिक रूप से समझते ही नहीं है, तनाव का कारण कुछ और समझते हैं। नहीं, ये ऐसा हो गया था, वो वैसा हो गया था, इस वजह से ऐसा हुआ। पर आज के इस संदेश में आपको ये बात समझने मिलेगी कि कहीं ना कहीं आत्मिकता ही इसका सही जिम्मेदार है, सही कारण है। जब हम हमारे परिवार में लगातार तनाव चलता है, वो तनाव बच्चों के साथ हो सकता है, पति पत्नी के साथ हो सकता है, या परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ भी वो तनाव चल सकता है, तो ये तनाव आना एक शिकायत का कारण है। दूसरी शिकायत कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में फेल होना। जो लोग अपने जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसमें वो फेल हो जाते हैं, सक्सेस उनको नहीं मिलता है, सफलता नहीं मिलती। वो बहुत मेहनत तो करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिलती है, सक्सेस नहीं मिलता है। कहीं इसके पीछे ये स्पिरिचुअलिटी तो कारण नहीं है, आत्मिक तो कारण नहीं है। आज वचनों से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कभी कभी ये शिकायत आती है कि व्यक्तिगत शिकायत होती है हमारी कि सोच में परिवर्तन हो जाता है। हमारी सोच में परिवर्तन हो जाता है। कैसा परिवर्तन? कि हमारी सोच में हम खुद को महान बनाना शुरू करते हैं। जब हम खुद को महान बनाते हैं तो उसका असर कहाँ होता है? हमें लगता है मैं तो बहुत आत्मिक हूं, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं, क्या जरूरत है मुझे संसार के साथ विश्वास योग्य रहने की? क्या जरूरत है मुझे लोगों के साथ भी अच्छा रहने की?
मैं तो बहुत आत्मिक हूं, प्रभु मुझे देखता है, मैं प्रभु को देखता हूं, मुझे कोई किसी से कोई लेना देना है नहीं। धीरे धीरे ऐसी विचारधारा हमारे अंदर खुद को महान बनाने पर हमें मजबूर करती है और हम महान बनने का एक एक्टिंग करते। दरअसल महान होते नहीं है, एक ही महान है, वो परमेश्वर है, उसके आगे कोई महान नहीं बन सकता। हम एक एक्टिंग करते हैं, है ना, कि मैं महान बन गया, मेरी सोच बड़ी महान बन के मैं चेंज हो गया हूं। ये सब वो तमाम वे बातें हैं जो प्रैक्टिकल रूप से बाहर निकलता है, उसके कहीं ना कहीं असली वजह हमारी आत्मिकता होती है, हमारा भीतरीपन होता है। वो भीतरीपन को थोड़ा सा जानेंगे हम लोग और उसके बाद फिर थोड़े से प्रैक्टिकल चीजों को जानने का प्रयास करेंगे प्रभु के वचनों में से। मेरे साथ निकालेंगे आप लोग मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5वां और वचन 20, मत्ती 5 वचन 20, मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 5 एंड वर्स 20। जय इस प्रकार से लिखा है, सुनिए, मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। जी हां, प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, एक ऐसी बात कर रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से तुम्हें कौन सी चीज रोकती है, परमेश्वर के राज्य में रोकने से बढ़ने में तुम्हें कौन सी चीजें रोकती है। लिखा है, एक वर्णन हो रहा है यहां पे शास्त्री और फरीसी के साथ में। मैं बता दूं शास्त्री फरीसी क्या है। शास्त्री फरीसी और ऐसे कुछ पंथ थे वहां पर, ये एक समुदाय थे वहां पर जो समाज को लीड करते थे, सामाजिक बड़े अगुवे कहलाते थे, एक प्रतिष्ठा उनकी थी और वे अपना काम करते थे और वे धर्म का पालन करने वाले लोग थे। प्रॉपर बहुत ही अच्छे से धर्म का पालन करते थे, मतलब जो धर्म के नियम होते हैं, रिलीजियस लोग थे वे, है ना, वे आत्मिक नहीं थे, रिलीजियस लोग थे और वे धर्म का पालन करना उनको अच्छा लगता था, व्यवस्था का पालन करना उनको अच्छा लगता था। और वे क्या करते थे, वे करते थे दिन में 3 बार दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे। वचन में पुराने नियम में से लिखा है, तो दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। वे हफ्ते में 2 बार उपवास करते थे। वे अपने दान और दशमांश बराबर दिया करते थे। जो कुछ भी एक्टिविटी, धर्म की एक्टिविटी होती थी, वो सब बराबर किया करते थे, है ना, वो सारी चीजें बराबर करते थे। तो वो कहीं पर भी चुकते नहीं थे, जो कुछ नियम बनते थे वे कहीं चुकते नहीं थे। लेकिन प्रभु यीशु यह कह रहे हैं, अपने लोगों से कह रहे हैं, मैं आज कहना चाहता हूं अपनी कलीसिया से कह रहे हैं, प्रत्येक विश्वास से कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता, यस, तुम्हारी धार्मिकता उन शास्त्री फरीसियों से बढ़कर ना हो, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसका मतलब यह होते हैं कि वे 3 बार प्रार्थना करते। हम तो कई बार ये शास्त्री फरीसियों के मुकाबला, यानी उनके साथ जो तुलना करने की बात होती है, उसमें भी हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। वे 3 बार, दिन में 3 बार दुआ करते हैं, हमारी मुश्किल से 1 बार होती है। जी हां, सच रखिए प्रभु के सामने, अपने आप को एक स्पष्ट रूप से, सत्य रूप से अपने आप को प्रभु के सामने रखिए। वे 3 बार करते थे, हम मुश्किल से 1 बार कर सकते हैं। वे हफ्ते में 2 बार उपवास करते थे, हम महीने में 1 आध बार करने में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हफ्ते में 1 बार करने में मुश्किल हो जाता है ना। वे 2 बार उपवास करते थे। वे दान दशमांश देने में कभी चुकते नहीं थे। हम अपने दान दशमांश तो रोक देते हैं, देते ही नहीं है। भाई प्रभु को क्या देना, अभी मुझे घर में प्रॉब्लम चल रहा है, अब क्या देना। वो चुकते नहीं थे, हम चुकते हैं। तो हमारी धार्मिकता उनके बराबर में भी नहीं आ रही है, हमारा मसीह जीवन उनके बराबर में भी नहीं आ रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कह दिया, ये जो कर रहे हैं ना, ये सब डुप्लीकेट काम है। तुम्हारी धार्मिकता जब तक इनसे बढ़कर ना हो, मतलब तुम्हें इनसे बढ़कर करना है। इनसे बढ़कर करने का मतलब होता है वे 3 बार दुआ करते हैं, दरअसल तुम्हारा जीवन ही दुआ का जीवन होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। वे हफ्ते में 2 बार उपवास प्रार्थना करते हैं, तुम्हारा सारा जीवन ही पश्चातापी होना चाहिए, प्रभु के सामने दुआ के साथ बैठना ही होना चाहिए। जो नियम पालन करते तुम्हारे आत्मिक नियम होना चाहिए, ऐसे जो प्रभु के सामने जिसका मूल्य बहुत ज्यादा हो। तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर जब तक नहीं होगी, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। उन्हीं के बारे में, शास्त्री और फरीसियों के बारे में आगे भी लिखा गया है। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 23 एंड वर्स 3, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 और वचन 3, जहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना। यीशु अपने लोगों से बात कर रहा है। ये शास्त्री और फरीसी होते ना, ये लोग तुमसे जो कुछ कहे, क्या लिखा है, जो कुछ वह तुमसे कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। जो काम वे करते हैं उनके समान काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं।
जी हाँ, ये बहुत ही स्पष्ट और क्लियर बात प्रभु ने यहां समझाई है हमें कि जो कुछ वो तुमसे बातें करते हैं वो सुनना और मानना भी, क्योंकि वो पुराने नियम में से, व्यवस्था में से, वचनों में से बात करते हैं, उसको सुनना भी, उसको भी मानना भी। लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या थी? वो सिर्फ धर्म का पालन करने वाले लोग थे, शास्त्री और फरीसी। वे वचन को जानते थे, वचन को बताते थे, लेकिन ऐसा लिखा है आगे, क्योंकि वे कहते तो है और खुद कभी उस पर चलते नहीं, इसलिए तुम उनके जैसे काम मत करना। यदि तुमने उनके जैसे काम किए तो तुम्हारी भी धार्मिकता समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और एक रास्ता बंद हो जाएगा। कौन सा? परमेश्वर के राज्य का, स्वर्ग राज्य में प्रवेश तुम नहीं कर सकते। ऐसा लिखा है, जब तक तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर ना हो। इसका मतलब यह होता है कि वे जो धार्मिकता निभा रहे थे वे बनावटी थी। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता बनावटी धार्मिकता थी और वे व्यावहारिक रूप में बड़े कमजोर पाते थे। वे कहते थे चोरी मत करना, सबको सिखाते थे चोरी मत करना, और खुद ही चोरी करना शुरू कर देते थे, खुद ही चोरी करते थे। वे कहते थे झूठ मत कहना, झूठ मत बोलना, और वे खुद ही झूठ बोलना शुरू करते थे। व्यभिचार मत करना, और वे खुद व्यभिचार करना शुरू करते थे। तो मेरे प्यारे, उनका जो जीवन था वो नकली जीवन था, नकली आत्मिकता उनकी थी, दिखावटी आत्मिकता थी, और वे बार बार चूक जाते थे इन धार्मिकता को, इन आत्मिकता को पूरा करने में। और इसीलिए जो कुछ वो थे अंदर में, जो झूठ था, जो झूठी धार्मिकता थी, प्रैक्टिकली रूप से, व्यवहारिक रूप से वही झूठी और गलत धार्मिकता बाहर दिखाई पड़ती थी। इसलिए यीशु ने कहा कि वो जो करते हैं वैसे तुम कभी भी मत करना। सो मेरे प्यारो, धार्मिकता कैसी हो हमारी, एक प्रश्न खड़ा होता है, फिर हमारी धार्मिकता कैसी हो। जी हां, हम आत्मिक है ये कैसे पहचानेंगे? हम एक सवाल अपने आप से करें कि यदि मैं आत्मिक हूं, यदि वो बंदा आत्मिक है, कोई व्यक्ति है वो आत्मिक है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? एक पहचान होती है। पहचान का मतलब यह होता है, एक टीवी पर एक चीज का ऐड आता था, जो अंदर से फिट वो बाहर हिट। जी हाँ, इसका मतलब यह था कि मैं ये समझता हूं कि जो भीतरी रूप से परिपक्व है, अंदरूनी रूप से परिपक्व है, उसका प्रदर्शन बाहरी रूप से वैसा होता है। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसका मतलब यह होता है कि आत्मिक व्यक्ति जो होता है वो अपने व्यवहार के वजह से पहचाना जाता है। हालेलुया। मैंने पहले कहा था, इसको सुनने के लिए पेशेंस की जरूरत है। आत्मिक व्यक्ति अपने व्यवहार की वजह से पहचाना जाता है कि आत्मिक। यीशु ने भी कहा, किसी पेड़ के फल देख लो और फलों को देखकर ही पता चलता है कि पेड़ कैसा है। आपकी आत्मिकता भले कोठरी के अंदर होती होगी, चर्च के अंदर होती होगी, प्रभु के साथ होती होगी, लेकिन वो आत्मिकता का प्रदर्शन जब तक व्यवहारिक रूप से बाहर नहीं आता और उसकी महिमा नहीं होती, तब तक आपकी आत्मिकता कम होती है। जी हां, आत्मिक व्यक्ति अपने व्यवहार के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा वो पहचाना जाता है। हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तीतुस अध्याय 2 और वचन 7, टाइटस चैप्टर 2 एंड वर्स 7, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। जी हां, बहुत सुंदर बात लिखी है, सुनिए। सब बातों में, सब बात मतलब जो आप कमरे के भीतर करते हो, जो कमरे के बाहर करते हो, जो अकेले में होते हो, जो पब्लिक में होते हो, लिखा है सब बातें, सब बातों में अपने आप को भले कामों का एक नमूना बना, आदर्श बना, अपने आप को एक आदर्श बना, ऐसा लिखा है वचन में। इसका मतलब यह होता है कि भले काम, तुम्हें भले काम करना आना चाहिए, तुमने भले काम करना चाहिए, और भले काम ऐसे होंगे जिसके द्वारा तुम्हारे आत्मिकता की पहचान होगी। ये व्यवहार भले काम का है। भले काम ये बाहरी भाग है, भीतरी भाग नहीं है। भले काम बाहरी भाग है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम भले कामों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं बचाए गए हैं। जी हां, ये तो खुदा ने अनुग्रह हम पर किया है, लेकिन हम अच्छे कर्म करने के लिए बचाए गए हैं। ये कभी मत भूलना। भले काम ये कमरे के बाहर का काम है, ये करते रहना, ऐसा लिखा है वचन में। ये भले काम करते रहना और नमूना बना, अपने आप को नमूना बना भले काम करने में। जी हां, भले काम। और एक वचन पढ़ेंगे और फिर उसको क्लियर कर समझेंगे। मत्ती 5वां अध्याय और वचन 16, मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 5 एंड वर्स 16, जहां इस प्रकार लिखा है, उस प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख कर, जी हां, लोगों के सामने
जनता के सामने, समाज के सामने तुम्हारा उजियाला चमके। मतलब जो उजियाला तुम्हारे अंदर है वो चमकना आना चाहिए। जो कुछ चीजें, जो आत्मिकता, जो पावर, जो परमेश्वर की रोशनी तुम्हारे भीतर में है वो बाहरी रूप से चमकना चाहिए। क्योंकि लिखा है जब चमकेंगी तो तुम्हारे भले काम, चमकेगा मतलब उसके बाद चालू होंगे तुम्हारे भले काम। तो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई होगी। इसका मतलब यह होता है पहले मुझे आत्मिक बनना है, मेरा भीतरी भाग आत्मिक होना है, और जब मेरा भीतरी भाग आत्मिक हो जाएगा तब मैं उसको बाहरी रूप से, मतलब व्यावहारिक रूप से उसका प्रदर्शन करूंगा। और जो कुछ मैं काम करूंगा उन कामों को देखा जाएगा। कौन देखेगा? इन कामों को मनुष्य भी देखेंगे, लोग देखेंगे, और इन कामों को परमेश्वर भी देखेगा। तो मनुष्य क्या करेंगे? तुम्हारे उन कामों को देखकर तारीफ करें। किसकी तारीफ? किस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया। जी हां, तुम्हारे अंदर जो काम उतना हुआ है, तुम्हारे भीतर जो इतना चमत्कार हुआ है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे व्यवहारों में, तुम्हारे बातों में, तुम्हारे गुणों में जो काम हो रहे हैं उसको देख देख कर लोग तारीफ करेंगे, सचमुच इसका परमेश्वर ही परमेश्वर है, सचमुच इसके परमेश्वर में बड़ी ताकत है, और ये जो कहता है वो करता है। ये सुंदर बातें समझ में आती है। तो आत्मिक व्यक्ति अपने व्यवहार के द्वारा ही पहचाना जाता है। और व्यवहार में देख लिया भले काम। हम जानेंगे भले काम क्या है। भले काम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चित्र आता है। कौन सा? दान करना, पुण्य करना, है ना, गरीबों को खाना खिला देना, नंगों को कपड़ा पहना देना, जिनके पास जरूरतें नहीं है उनकी जरूरतें पूरी कर देना। ये दान पुण्य करने वाले काम, ये भले काम हमारे दिमाग में, तो ऐसा लगता है हमें कि यही सब काम है जो आत्मिकता में हमारे लिए बताए गए हैं, और ये सब करने से ही हमें आशीषें मिलेगी, या यही सब करने से हमें उद्धार मिलेगा, या हमारे काम होंगे। जी हां, हमने अभी पढ़ा कि आत्मिक व्यक्ति अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कामों के द्वारा पहचाना जाएगा। भले कामों की हमने अभी बात किया, और भले काम क्या है ये हमें सोचना पड़ेगा। सिर्फ यही भले काम नहीं, किसी गरीब को आपने पैसा दे दिया, खाना दे दिया, काम कर लिया, दान पुण्य वाले काम कर लिए, ऐसे सब लोग करें दुनिया में सब लोग काम करते हैं, सभी धर्मों के लोग भी ऐसे काम करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, सब काम करते हैं। क्योंकि भले काम बोलते ही हमारे दिमाग में ये पिक्चर आता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली भले काम है जिसे समझना पड़ेगा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली भले काम है जिसे हमें समझना पड़ेगा। मसीह होने बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्रिश्चियन शुड बी प्रैक्टिकल। जी हाँ, शुड बी प्रैक्टिकल। हमने प्रैक्टिकल रहना चाहिए। सारे क्रिश्चियन, सारे मसीह भाइयों ने हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहना चाहिए। भले कामों में जब प्रैक्टिकल क्या क्या चीजें होती है, मैं कुछ बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातें ये रोजमर्रा के जीवन में आती है, और इन्हीं पर हमारा दुर्लक्ष्य होता है, ध्यान नहीं होता है इन पर। हमारी क्या समस्या होती है मैं बताना चाहता आपको। कभी कभी ऐसे लोगों की शिकायत, क्योंकि मैं जब लोगों से बात कर रहा हूं, अलग अलग जगह में, अलग अलग देशों में, अलग अलग गांवों में जब बातें होती है, लोग बात चर्चा करते हैं, तो ऐसी शिकायतें सामने आती है, जैसे मैंने ऊपर कह चुका था, शिकायतें सामने आ जाती है। शिकायतें क्या होती है? कई बार लोग सारी रात प्रेयर करते हैं, सारा दिन प्रेयर करते हैं, है ना, प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा वे परिवार की देखभाल करने में असक्षम हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको लगता है कि हम आत्मिक बन गए हैं, हम आत्मिक है, हमारे लिए दूसरा काम कोई है नहीं, हमारे लिए की काम है बस सारा टाइम दुआ करते बैठना, आराधना करते बैठना, ये करना वो करना, प्रभु काम करना, बस यही काम है। जिस सच में यही काम है हमारे लिए, मैं आपको सच बताऊं, सच में यही काम के लिए हम बनाए गए हैं, चुने गए हैं। लेकिन एक बात कभी मत भूलना कि हम इंसान भी हैं। ये मत भूलना कि प्रभु ने आपके साथ कुछ जिम्मेदारियां सौंपी है, प्रभु ने आपको एक परिवार सौंपा है, प्रभु ने आपको कुछ कार्य सौंपे हैं, और वो काम करने में हम असक्षम होते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों की शिकायतें आती है कि भाई क्या चर्च में यह सिखाया जाता है कि भाई बस रात भर दुआ करो और घर में खाना मत पकाओ। कई मसीह घर में ऐसा होता है, कई घरों में हमने पाया है कि लोग बस दुआ करते हैं, आराधना करते हैं और घर में काम नहीं होते। कई सारे लोगों घरों में देखा हमने, उनके घरों में घर की साफ सफाई नहीं रहती, कचरा पड़ा रहता है, किचन में कुछ गंदा पड़ा रहता है, और बस खाना है और यही, बस कुछ दूसरे कामों में उनका ध्यान रहता ही नहीं है। उनको लगता है कि यही सब काम है जो हमें मिले हैं और हमें यही सब काम हमें करते रहना चाहिए। जी हां, आप एक तरफ प्रेयर करते हो, आराधना करते हो, दूसरी तरफ परिवार की देखभाल नहीं करते हो। आपकी जिम्मेदारी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उसे पूरा आप नहीं करते हो।
जब मैंने ऐसे कई लोगों से बात करना चाहा तो मेरे सामने कुछ लोगों ने कुछ उदाहरण बताए। किसने ऐसा कहा कि भाई तुम मार्था मरियम को जानते हो? मैंने कहा मैं जानता हूं, दोनों अच्छी बहनें थी जिसके घर में यीशु मसीह रुका था। तो कई लोग कहते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग अपने बचाव के वचन ढूंढ लेते बाइबल में से, कहां हम बच सकते। तो किसी ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने मार्था मरियम के घर में गए तो मरियम बैठी यीशु के चरणों में वचन सुनने के लिए, मार्था गई किचन में खाना पकाने के लिए। और प्रभु यीशु ने पता है क्या कहा? ऐसा वो कहते हैं, प्रभु यीशु ने कहा कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल भी सही है, मरियम ने प्रभु का वचन सुनने का उत्तम भाग चुन लिया है। लेकिन मार्था शिकायत करती थी, डरती थी कि भाई इतना काम पड़ा है, प्रभु जी आए हैं, व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था करना पड़ेगा, और वो सब काम करने में चली गई। तो कहती कि मेरी बहन मरियम को भी भेज मेरे पास ताकि मदद करे। लेकिन यीशु ने मरियम को यह बात बोला कि इसने उत्तम भाग चुन लिया, उसे छीना नहीं जाएगा। लेकिन कहा यीशु ने ऐसा कि मार्था तूने गलत काम चुन लिया। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि मार्था तूने गलत काम चुन लिया, तू ये काम करने से नरक जाएगी। ऐसा कब बोला प्रभु यीशु मसीह ने? कभी भी नहीं। जी हां, क्योंकि ये भी मार्था की सेवा भी अपने आप में एक बड़ी सेवा है। चर्चेस में आराधना करने, स्टेज पर आने के लिए बहुत लोग तैयार होते हैं, लेकिन स्टेज के पीछे लोगों के लिए खाना पकाने के लिए लोग तैयार नहीं होते। चर्च में झाड़ू मारने के लिए लोग तैयार नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह की छोटी छोटी सेवकाइयां करने के लिए तैयार नहीं होते। मान के चलो वो नहीं हो, कोई वो नहीं काम करेगा तो सेवा कैसे चलेगी? जी हां, कभी कभी हमें लगता है कि मेरा वो उत्तम भाग यही आराधना, स्तुति, यही सब काम। लेकिन परिवार परमेश्वर ने आपको दिया है और परिवार की जिम्मेदारी जब आप पूरी नहीं करते हो तो ये वो वजह होती है। मैंने पहले ऊपर कहा था आपको कि परिवार में लगातार तनाव का माहौल रहता है, फिर झगड़ा होता है शुरू। जी हां, और आप कहते हैं शैतान अटैक कर रहा है। जी हां, ऐसा होता है। आप कहते हैं शैतान के हमले हो रहे हैं मुझ पर। अरे भाई, आप रात भर प्रेयर करते हो, दिन भर प्रेयर करते हो, कभी कभी रात के 2 बजे 4 बजे सोते हो प्रार्थना करके, और दिन में 12 बजे उठते हो। और 12 बजे उठ गए तो सीधी बात है आपके घर में तनाव शुरू हो जाएगा। आप पुरुष हो या आप स्त्री हो, क्योंकि सुबह से जो काम जिम्मेदारियां होती है आप नहीं करते। अगर आप स्त्री है तो स्त्रियों के लिए जिम्मेदारियां दी जाती है घर में कि भाई सुबह 8-9 बजे नाश्ता होना चाहिए, खाने का इंतजाम होना चाहिए, घर की साफ सफाई होना चाहिए। लेकिन आप तो 12 बजे सो के उठ रहे हो, आपके घर का ब्रेकफास्ट बन रहा है 1 बजे, 12 बजे जो लंच का टाइम होता है वहां बन रहा है। तो सीधी बात है कि झगड़ा शुरू हो जाएगा आपके घरों में। पुरुष जो होते हैं, यदि पुरुष ऐसा करे, वे 4 बजे सो जाए, सोने में कोई दिक्कत नहीं है आपका, आप कितने बजे सो, लेकिन उठने का टाइम होना चाहिए। आप 12 बजे, दिन के 12 बजे सोकर उठते हैं तो, और जो आपकी जिम्मेदारियां होती है और वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते हो तो आपकी बीवी आपके पीछे पड़ जाएंगी झगड़ा करने में। ये कोई समय उठने का, तुमने सुबह से मार्केट जाना था, ये काम करना था, वो काम करना था, आपने वो काम किया नहीं है, 12 बजे सो के उठ रहे हो, और आप कहेंगे देखो शैतान कैसे चिल्ला रहा मेरे पीछे, शैतान मेरे ऊपर चिल्ला रहा। स्त्री कहेंगी देखो शैतान के लोग कैसे मेरे घर में पैदा हो गए, मेरा विरोध हो रहा है, मैं प्रार्थना करती नहीं इसलिए मेरा विरोध हो रहा है। सच में शैतान का काम है इसमें? कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आत्मिकता कभी भी आपको देर से उठने को नहीं कहेगी। हालेलुया। जो आत्मिक होता है वो कभी देर से उठने को नहीं कहेगा। जो आत्मिक रहेगा वो अपनी जिम्मेदारियां, जो कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां मिली है वो पूरा करने से नहीं चुकेगा। पूरा करना होगा उसको, क्योंकि आत्मिकता कहती है उसको, जो भीतर आत्मिकता चल रही है वो कहती है उसको तुझे ये काम, ये जिम्मेदारी पूरी करना पड़ेगा, तो ही तू आत्मिक है, वरना तू तो उन शास्त्री और फरीसी के समान नौटंकी है, एक्टर है। जी हां, हम एक्टिंग कर सकते हैं ऐसी, मैं बहुत दुआ करता हूं, मैं बहुत आराधना करता हूं, और अपनी जिम्मेदारी अगर मैं भूल जाऊं तो मैं कैसा आत्मिक? मैं आत्मिक हो ही नहीं सकता हूं। सो मेरे प्यारों, हमें जरूरत है प्रैक्टिकली भले काम करने की, और यही वो भले काम है। करना क्या चाहिए? आप अपने लिए एक समय नियुक्त कीजिए, प्रार्थना का समय एक समय नियुक्त कीजिए, रात को, दिन में जब भी आपको समझ लगता है, लेकिन वो समय ऐसा होना चाहिए कि जिससे दूसरे काम कभी भी डिस्टर्ब ना हो। आपके परिवार की जिम्मेदारी, आपके बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, परिवार के दूसरे मेंबर्स है, उनकी जिम्मेदारियां कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपके घर के प्रॉपर काम होना चाहिए। ये बात का ध्यान रखते हुए अपना समय नियुक्त कीजिए प्रार्थना का। हमें तो वैसे भी प्रार्थना और आराधना लगातार करना चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारे पीछे मिली हुई है। सो ये भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की महिमा होगी, ऐसा हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा है। तुम्हारे भले कामों को देखकर, नहीं तो लोग गालियां देंगे आपको,
देखो, जब से चर्च जाना शुरू कर दिए, जब से प्रार्थना शुरू कर दिए, इनका लेट उठना शुरू हो गया, इनके काम करना बंद हो गए, इनका ये करना बंद हो गया। लोग आपको तारीफ नहीं करेंगे, आपकी खुदा की तारीफ नहीं करेंगे, आपको गालियां मिलेगी, आपको डांट मिलेगी, और आप कहेंगे शैतान काम कर रहा है। शैतान इतना खाली पीली नहीं है कि वो आपके पीछे पड़ जाए। जी हां, उसे तो कुछ और काम पड़ा है ना। कई बार हम अपने ही कामों को शैतान का नाम दे देते हैं। हमें इन बातों के प्रति सावधान होने की आवश्यकता है। कुछ काम बिजनेस वाले होते हैं। कई बार आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, और कई लोगों को काम पर लेट जाने की आदत होती है। 9 बजे पहुंचना है, सुबह 9 बजे, आप 9:30 बजे पहुंचते हैं, और हर दिन आप डांट खाते हो। हर दिन आप लेट पहुंचते हो, और हर दिन आप डांट खाते हो, और आप डांट खाते हो, ओ सर सॉरी, मैं थोड़ा सा आज आधा घंटा लेट हो गया हूं, डांट खाते हो, और घर जाके प्रार्थना करते हो, प्रभु मेरे बॉस को सुधार पिता परमेश्वर, और शैतान के समान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, रोज मुझे डांटता है, मैं लेट आता हूं तो थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करता है। अपने आप को उस जगह रख के देखिए, आप बॉस बन जाइए। फिर सोचिए, अगर आपके पास कोई आधा घंटा लेट पहुंचे तो आप पर क्या बीतेगी, आपका कितना नुकसान होगा। सोचिए, क्या हमें नहीं, हम ऐसे नहीं हो गए कि हम कुछ गलत ही प्रार्थना करना शुरू कर दिए, गलत सोचना शुरू कर दिए। आप 9 बजे जाएंगे तो बॉस आपको डांटेगा नहीं, तारीफ करेगा, आप टाइम पर आए हो। आप 9:30 बजे जाओगे, इसका मतलब शैतान उसके पीछे है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है, बॉस के पीछे नहीं पड़ा है, क्योंकि आप हर दिन लेट पहुंचते हो। मेरी आत्मिकता मुझे कभी भी कहीं पहुंचने में, मेरी जिम्मेदारी पूरी करने में मुझे लेट होने नहीं देगी। जी हां, मैं ऐसा हूं, मैं सिखाता हूं, मैं ऐसा स्वयं भी ऐसा हूं। कहीं मुझे अगर 9 बजे पहुंचना है, मैं 8:45 बजे ही वहां पहुंच जाऊंगा। किसी ने मुझे 1 साल आगे की डेट दिया है, सर आपको 1 साल के बाद ये तारीख को, इतने टाइम को, इतने बजे पहुंचना है, मैं बराबर उसको बिना रिमाइंडर दिए मैं बराबर पहुंच जाऊंगा। 99% मैं बराबर याद रखता हूं सब बातों को, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मिकता चलती है, वो आत्मिकता हमें ये बात बताती कि तू कभी भी लेट नहीं जा सकता है। यदि आप आत्मिक नहीं हो, शास्त्री फरीसियों के समान अगर झूठ वाली आत्मिकता है, तो आपको बार बार यही बताएगी, लेट जाएगा तेरी तारीफ होगी। हीरो की एंट्री लेट होती बोले, है ना, हीरो की एंट्री फिल्मों में लेट होती है। ऐसा आप सोचेंगे, आप कोई फिल्मों में काम नहीं कर रहे मेरे प्यारो, आप परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं। तो आपकी एंट्री टाइम पर होना चाहिए। जी हां, लोग काम पर लेट जाने की आदत होती है। कुछ लोगों को भूल जाने की आदत होती है। कुछ जिम्मेदारी, बिजनेस में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो बॉस ने पूछा ये हो गया, ओह सॉरी सर मैं तो भूल गया। भूल जाने की आदत। किसी को आपने कोई जिम्मेदारी सौंपा है, आपने कोई जिम्मेदारी लिया है, आप भूल गए। या आप बिजनेस करते हैं और आपके बिजनेस में कुछ बातें ऐसी जुड़ी होती है जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। पार्टी का पेमेंट टाइम पे करना है, कुछ चीजें टाइम पे पहुंचाना है, माल पहुंचाना है, काम लेना है, ये टाइम होता है। लेकिन आप कहते हैं तो भूल गया, तो आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं है। क्योंकि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति भी अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, क्योंकि आत्मिकता ही उसको यह बात सिखाती है, तुझे भूलना नहीं है। तेरा जो उत्तरदायित्व है, तेरी जो जिम्मेदारियां है, वो तुझे भूलना नहीं है, वो तुझे पूरा करना है। अपनी उत्तरदायित्व, मुझे किसी को फोन करना है, मुझे किसी को जवाब देना है, मुझे किसी को सामने से रिप्लाई देना है, मुझे किसी ने कुछ कहा है, वो मुझे पूरा करना है। और ये जब ना करने की वजह से आप अपने काम में, अपने बिजनेस में हो जाते हो फेल। जी हां, अपने बिजनेस, अपने काम में हो जाते हैं फेल। और फिर प्रभु आपने मुझे फेल क्यों किया, मेरा बिजनेस क्यों फेल हुआ, मेरा ये क्यों फेल हुआ? क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, तो ये आपका कम्युनिकेशन या आपका रिलेशन लोगों के साथ होता है। और लोग ये नोटिस करते हैं, क्या आपने टाइम पर काम किया है? जो टाइम आपने दिया था, आपने जो कमिटमेंट किया था, क्या वो अपने टाइम के अनुसार आपने काम किया है? आपने माल पहुंचाया है, माल दिया है, बात किया है, पेमेंट लिया है? ये सब चीजें लागू होती है टाइम पर, और वो आपको अगले जॉब के लिए, अगले काम के लिए, अगले बिजनेस के लिए, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण कदम बन जाता है। क्या आपने ऐसे लोगों के साथ आपका पाला पड़ा है? आप दुकान में गए, कुछ चीजें खरीदने के लिए गए, और उस व्यक्ति ने आपका धोखा किया पैसे में। उसने कहा कि ठीक है भैया, आपका ये माल, आपने टीवी, हमारे पास टीवी खरीदा है, और हम आपको टीवी आज शाम तक आपके पास पहुंचा देंगे। 3 दिनों के टीवी पहुंचाएंगे आपके पास में, और आप जाते हो, बहुत दिमाग गर्म होगा, आपका पैसा मेरा पूरा ले लिया, और 3 दिन हो गया मुझे टीवी दिया नहीं है। तो आप उससे झगड़ा लड़ाई करके टीवी तो ले आते हो, वो एक्सक्यूज करेगा, नहीं आदमी नहीं था, ये नहीं था। और अगली बार के लिए आपका क्या सोच होता है उसके प्रति? 3 दिन पिछले बार उसने टलाया था मुझे तो अब उसके पास से टीवी लेना ही नहीं, दूसरा कोई सामान उसके पास से मुझे लेना नहीं। आप दूसरे के पास जाते हो। ठीक, अब आप सोचिए, आप एक बिजनेसमैन हैं
और आप बिजनेसमैन था, आप पर क्या बीत रही है, आपका हो रहा नुकसान, आप अपने कस्टमर्स खो रहे हैं क्योंकि आपने जो कमिटमेंट किया वो पूरा नहीं किया। टीवी देने वाले ने टीवी आज शाम को देने की बात हुई थी और 3 दिन के बाद टीवी की दिया, जो भी उसके रीजन हो, क्या वो ऐसा कर सकता था शाम को अपने पार्टी को फोन कर बता दे सर कुछ ये प्रॉब्लम चल रहा है, आपको आज शाम टीवी नहीं दे पाऊंगा मैं, ये समस्या है, उससे उसका विश्वास और बढ़ेगा, कम से कम मुझे बात तो किया। ये कई बार कम्युनिकेशन नहीं होता है, जिम्मेदारियां नहीं, मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं, मुझे पेमेंट मिल, मुझे क्या करना है। तो लोग यहां एक बार पैसा ले तो लेते हैं, लेकिन कोई आगे चल के वो अपने बिजनेस में फेल होते। अगर आप मसीही है, अगर आप आत्मिक है, तो आत्मिक व्यक्ति बराबर तैयार रहेगा, अनुशासित रहेगा, ये सब काम करने के लिए याद से फोन करेगा, याद से काम करेगा, याद से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। जब ये काम नहीं होता है तो आप अपने जॉब में या अपने बिजनेस में आप हो जाते हैं फेल। और कई लोगों को भूलने की जो आदत होती है, ये बात बहुत छोटी है, हम सीख रहे हैं कि भले कामों को देखा जाएगा, अपने आप को भले कामों के लिए नमूना बना और तेरे भले कामों को देखकर लोग तेरे परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमने ये बातें पढ़े हैं, व्यावहारिक कामों की बात कर रहे हैं हम लोग, और इस पर डिपेंड है हमारी आत्मिकता। जी हाँ, हम कभी नहीं कह सकते हैं कि मैं आत्मिक हूं अगर हमें इस प्रकार की आदतें हैं। उसमें छोटी बात होती है भूलना। कितनी छोटी बात है भूलना, मैं भूल गया, सॉरी मुझे याद ही नहीं रहा। आपको कहने में बोलने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि भूलना पवित्र आत्मा या आत्मिकता जो उसके अंदर है वो उसको भूलने नहीं देती है, वो उसे याद रखती है। सोच लो कभी प्रभु भूल गया तो हमें, सोच लो कभी उसने उत्तर देना भूल गया तो हमें, वो कैसा होगा? वो तो लगातार याद रखता है कि इसने मेरे सामने प्रार्थना किया है। कुरनेलियुस के बारे में बाइबल बताती है कि उसकी प्रार्थनाएं और उसके दान याद किए गए। वो तो यूनानी था, याद किए गए हैं। बराबर प्रभु याद रखता है और याद रख रख के एक एक को आशीष देता है, वो कभी भी नहीं भूलता। हम क्यों भूलते हैं? हमारी आत्मिकता कैसी है इस पर डिपेंड होता है, हम कैसी हमारी आत्मिकता है। हम भूल जाते हैं, हम सामने से जवाब नहीं देते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल में से, जो मिलेगा आपको उत्पत्ति 40 में, जेनेसिस चैप्टर 40 एंड वर्स 23। उत्पत्ति 40 में क्या हुआ था आप सब जानते हैं कि उत्पत्ति 40 में यूसुफ की कहानी है। यूसुफ को जेल में डाला जाता है, जेल के अंदर 2 सिपाही मिलते हैं राजा के, फिरौन के 2 सिपाही होते हैं, एक खाना पकाने वाला और एक होता है पिलाने वाला। ठीक है, तो इन दोनों में से दोनों अलग अलग सपना देते हैं, और एक का सपने का अर्थ बताता है कि तू खाना पकाने वाला, तुझे राजा कल बुलाएगा और तुझे लटका देगा पेड़ के ऊपर, तू मर जाएगा। लेकिन पिलाने वाले को बोला तू दोबारा अपने काम पे लग जाएगा। सो ऐसा लिखा है कि मैं आपके लिए पढ़ता हूं, और वो सपना पूरा हो जाता है। पिलाने वाले को बाहर निकालते हैं, पकाने वाले को बाहर निकालते हैं, और अगले दिन खाना पकाने वाले को पेड़ पे टंगा देते, मार डालते हैं, और पिलाने वाले को वापस जॉब पे रख लेते हैं। 23 वजह ऐसा लिखा है, फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने, क्योंकि ऐसा हुआ था, यूसुफ ने बोला था तुम्हारा सपने का अर्थ तो मैंने बता दिया हो, लेकिन जब तू राजा के पास जाएगा तो याद दिलाना राजा को, फिर उनको याद दिलाना कि यूसुफ नाम का एक बंदा इस जेल में पड़ा है जिसने कोई अपराध नहीं किया है, बहुत तकलीफ हो रही जेल के अंदर उसको, तू उसको जेल से बाहर निकाल ले। ये बात जरूर राजा को बता देना, मैंने तेरे सपने का अर्थ बताया, तू इतना सा मेरा छोटा काम कर लेना। लिखा है 23 वचन में, फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उससे भूल गया। अपना काम निकल गया, वो भूल गया। जी हां, उसका काम निकल गया, क्योंकि वो उसको वापस उसको जॉब पे रख लिया गया, और वो यूसुफ को भूल गया जिसने उसके सपने का सही अर्थ, सही मतलब बताया था। कितनी छोटी बात है ना, भूल गया। जी हाँ, हम में सब लोग ऐसे होते, कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते, ओह सॉरी मैं तो भूल गया, मुझे वो काम करना था, मुझे वहां जाना था, मुझे किसी को जवाब देना था, किसी को फोन करना, किसी के पास कुछ पहुंचाना था, किसी से कुछ लाना था, मैं भूल गया। कितनी छोटी बात है ना, ये छोटी बात नहीं, ये कितनी बड़ी बात आपको बताता हूं। पता कितना टाइम लगा यूसुफ को? उसके बाद 2 साल, और पूरे 2 साल जेल में रहना पड़ा। सिर्फ एक आदमी भूल गया था इस वजह से, एक आदमी भूल गया था उसको, इस वजह से 2 साल उसको जेल में रहना पड़ा। सोचो, एक व्यक्ति का भूलने की वजह से दूसरे व्यक्ति को कितनी तकलीफ हुई है, उसको 2 साल संकट में रहना पड़ा। 2 साल के बाद उसको बात याद आई, उसी आदमी को, उसी पिलाने वाले को बात याद आई, तब जाके राजा के थ्रू यूसुफ को जेल से बाहर बुलवाया गया। क्या आप जानते हैं
आप कुछ चीजें भूल जाते हो और आपके भूलने की वजह से दूसरों को कितनी तकलीफें हो सकती है, कितने मुश्किलों में हो सकते हैं। क्या आपकी आत्मिकता आपको भूलने के लिए परमिशन देती है? कभी भी नहीं। आत्मिकता कभी ये नहीं कहेगी तुझे भूलना है, आत्मिकता कहेंगी तुझे याद रखना है। तो हमने करना क्या चाहिए ऐसे टाइम पे? हम जितनी बातों के लिए कर सकते हैं उतनी ही बातें करें। अगर हम जो नहीं कर सकते उसके साथ मना कर दे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। प्रैक्टिकल रूप से बताना चाहता आपको मैं, मेरे अंदर बहुत भूलने की आदत है, कुछ चीजें भूल जाता हूं मैं। अगर मैं मार्केट जाऊं और 10 काम करना है मुझे तो भूल जाता हूं, तो मैं याद से कागज के ऊपर लिख कर जाऊंगा मुझे ये लाना, ये लाना, ये लाना है, और मैं याद करके लाता हूं ताकि मैं जब लौट के आऊं तो कोई मेरे आत्मिकता पे उंगली ना उठाए, है ना। तो मुझे छोटी छोटी बात आप लिख कर रख सकते हो, डायरी मेंटेन कीजिए, कुछ ऐसी चीजें रिमाइंडर लगाइए अपने लिए कि मुझे ये काम करना है ना। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सामने से बोल दीजिए कि सॉरी मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना काम करें, जो नहीं कर सकते उसे साफ मना कर दे। ऐसा करने से आपकी आत्मिकता बनी रहेगी और व्यवहारिकता जो बाहर दिखाई पड़ती है उसका सही असर होगा। क्योंकि मत्ती 5वां अध्याय और 37 वर्ष में ऐसा लिखा है, मैथ्यू गॉस्पेल 5 चैप्टर 5 एंड वर्स 37 में ऐसा लिखा हुआ है 37 में, पर तुम्हारी बात हां की हां और या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है बुराई से होता है। हां की हां, ना की ना। जो बात कर सकते उसके लिए हां बोलो, जो नहीं कर सकते उसके लिए मना कर दो, छोड़ दो, है ना। मैं करूंगा, मैं कम कर सकता हूं, इतनी जिम्मेदारियां मत लीजिए जिसको आप निभा नहीं सकते, क्योंकि यदि आप निभा नहीं सकते हो तो आपकी आत्मिकता पर उंगली उठाई जाएगी, आपकी आत्मिकता पर उंगली उठाई जाएगी, क्योंकि आपका व्यवहारिक जीवन आपकी आत्मिकता पर निर्भर करता है। ये एक प्रॉब्लम है, पता है, पारिवारिक प्रॉब्लम, बिजनेस की प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम थी हमारी कि सोच में परिवर्तन आ जाता है। लोगों की जो सोच विचारधारा होती है वो बदल जाती है कि मैं महान बन रहा हूं, मैं बहुत आत्मिक बन गया, सब लोग खराब है, मुझे सबके साथ ईमानदार रहने की, जवाबदेही बनने की जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूं आपको, खुद को महान बनाना मतलब या खुद को महान बताना मतलब आत्मिकता का पतन है। जी हाँ, ये हमारे आत्मिकता का पतन है। ये हमारी आत्मिकता कहीं ना कहीं पतन हो रही है, घट रही है, तभी हम अपनी नजर में, अपनी ही बातों में, अपने ही व्यवहार में हम लोग महान बन रहे। कुएं के मेंढक के समान हम बन जाएंगे मेरे प्यारों। कुएं का मेंढक मतलब वो अपने आप में महान है, अपने आप में महान है, क्योंकि उसको लगता है ये जो कुआं है, इसका जो पानी है, यही मेरी दुनिया है। एक दिन उड़ते उड़ते एक हंस तो समुद्र पे उड़ता है, उड़ते उड़ते एक हंस कुएं में गिर गया और मेंढक से उसकी मुलाकात हुई। तो पानी का जो कुएं का मेंढक जो होता है वो पूछता है, अरे भाई हंस, तुम्हारा हंस है? हाँ, तुम कहां से आए हो? वो कहता मैं समंदर से आया हूं। अच्छा, समंदर कितना बड़ा है? समंदर तो बहुत बड़ा होता है। तो कुएं का मेंढक यहां से बड़ी जंप लगाता है पानी में, वहां बोले इतना बड़ा? अरे नहीं भाई, इससे ही बड़ा। वहां से छलांग लगाता है, इतना बड़ा। वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता समंदर कितना बड़ा होता है, लेकिन मेंढक को ऐसा लगता है कि कुएं का जो पानी है वही मेरा समंदर है, वही मेरी दुनिया है। कभी कभी हम कुएं के मेंढक के समान संकुचित मानसिकता, संकुचित आत्मिकता वाले व्यक्ति बन जाते हैं और उसके असर व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में देखने को मिलते हैं। आपके फैमिली में मिलेंगे, आपके बिजनेस में मिलेंगे, आपके व्यक्तिगत जीवन मिलेंगे, आपके पारिवारिक जीवन में मिलेंगे, आपके आसपास के सामाजिक जीवन में इसके असर मिलेंगे आपको कि आप कितने मुश्किलों से गुजर रहे हो और लोग आपके विषय में अच्छी बात नहीं कर रहे हैं और शैतान को हम बार बार दोष दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए हमारी आत्मिकता जिम्मेदार है। आओ अपनी आत्मिकता को सुधारें। एक आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। कुलुसियों अध्याय 3 और वचन 23, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 23 में ऐसा लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ आपकी व्यवहारिक जिम्मेदारियां होती है, यह समझ के करो कि आप इंसानों के लिए नहीं कर रहे हो, आप प्रभु के लिए कर रहे हो। जब आप ये बात सोच आपके अंदर आएगी तो आपकी आत्मिकता एक अलग चरम सीमा पर रहेगी। आपकी आत्मिकता आपको मोटिवेट करेंगी, आपको अनुशासित करेंगी और आपको एक इंसान बनाएगी। मैं कहता हूं हमेशा बाइबल ही इंसान को इंसान बनाती है। और इन सब प्रैक्टिकल चीजों पर हमने बात किया। अगर ऐसे प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं तो आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम ये आत्मिक बनाम व्यवहारिक, स्पिरिचुअल वर्सेस प्रैक्टिकल को समझे हैं और इसके द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते कि आपने हमें चुना है। हम धन्यवाद करते आपने इस दुनिया के पाप की दलदल से बाहर निकाला है। प्रभु जी, जो आत्मिकता आपने हमारे अंदर डाली प्रभु जी, कई बार उसको समझने में असक्षम हो जाते हैं और जब व्यावहारिक रूप से इस आत्मिकता का जब हम प्रदर्शन करते हैं प्रभु जी,
तो बहुत मुश्किल होता है। प्रभु, हमारे व्यवहारों में, विचारों में वो वाली बातें नहीं होती जो मसीह ने हमें सिखाया है। प्रभु, हमें क्षमा कर कि कई बार प्रभु जी हम सही आत्मिकता में न बढ़ने की वजह से हमारी व्यावहारिकता, प्रैक्टिकल लाइफ खराब हो जाती पिता परमेश्वर, और लोग प्रभु की तारीफ नहीं, उन कामों को देखकर प्रभु की बदनामी करते। प्रभु जी, हम अनुग्रह मांगते हैं, हमें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जो एक सच्ची आत्मिकता हमारे अंदर निर्माण होने वाली बने, और उसी सच्ची आत्मिकता के द्वारा हम सच्चा व्यवहारिक काम भी दुनिया के सामने करने वाले बने। अनुग्रह मांगते पिता परमेश्वर, हमारी लाइफ में जहां जहां कमियां हैं, जहां जहां समस्या है, इन समस्या को मिटाइए पिता परमेश्वर, और हमें सच्चा आत्मिक बना, ताकि हम सच्चे व्यवहारिक व्यक्ति में बन सके। हम धन्यवाद करते हैं। मेरे जितने बहन भाई है प्रभु जी, जिनके जीवन में आज इस प्रकार की समस्या है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, प्रभु उसके कहीं ना कहीं रीजन ये आत्मिकता है पिता परमेश्वर। विनती करते हैं, सच्ची आत्मिकता सीखने के लिए उन्हें विशेष बुद्धि, बल और ज्ञान दे पिता परमेश्वर, और इसके द्वारा अपनी महिमा कर प्रभु जी। हर एक को आशीर्वाद दे, तेरी महिमा कर। आए का समय हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद कर, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।